रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे एक बाल्टी है, उसमें जैसे अपन पानी भरते हैं तो उसका जो बॉटम है वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या कोई स्विमिंग पूल है उसका बॉटम अगर आप देखते हो तो वो भी आपको जितना रियल डेप्थ पे होता है उससे ऊपर ही आपको दिखाई देगा। तो ये जो फिनोमेना है ये किसकी वजह से होती है? ये लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। तो अब हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे कि जो अपेरेंट डेप्थ होती है, मतलब अपेरेंट डेप्थ का मतलब जो आपको दिखाई देता है, और एक होती है रियल डेप्थ जहां पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे बॉटम जितनी दूरी पे है वो तो हो गई एक्चुअल डेप्थ, और जहां पे दिख रहा है वो डेप्थ क्या हो गई? अपेरेंट डेप्थ, जो आपको अपीयर हो रही है। और उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम में आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जैसे आप स्विमिंग पूल के अंदर आप उस स्विमिंग पूल के बॉटम को देख रहे हो तो उसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो उस पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, इन सब में रिलेशन क्या है वो हम फाइंड करके देखेंगे। और इससे आपको डायग्राम से ये भी पता चलेगा कि क्यों आपको चीजें पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये भी हम इसमें पता लगाएंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा केस हमने दिखा रखा है यहाँ पे। मान लो कि ये एयर है और ये सेकंड मीडियम है वाटर, पानी भरा हुआ है। ये कोई स्विमिंग पूल ही आप कंसिडर कर लो, और स्विमिंग पूल के किनारे पे आप खड़े हो, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो और यहां से आप देख रहे हो इसके अंदर। ठीक है, बाहर किनारे पे खड़े हैं और पानी के अंदर किसी चीज को देख रहे हैं। ये मान लो कि एक पॉइंट है ओ, जिसको आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो। अब ये ओ पॉइंट आपको कहां पे दिखाई देगा ये हम फाइंड करके देखेंगे। ठीक है, केस समझ में आ गया? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे ए पॉइंट से एक लाइट रे इस इंटरफेस के ऊपर, ये जो दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला प्लेन है इसका नाम क्या रखा जाएगा? इंटरफेस। अब एक लाइट रे हम इंटरफेस के ऊपर यहां पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेंगे। जो भी लाइट रे इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, कैसे इंसिडेंट होती है? परपेंडिकुलर। तो एक रूल याद रखना है कि वो बिना मुड़े सीधी पास होगी। अगर कोई भी लाइट रे किसी इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो वो बिना मुड़े सीधी पास होगी। ठीक है, रूल है ये। अगर कोई भी इंटरफेस है उसके ऊपर लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट की जाएगी तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो ये वाली लाइट रे सीधी चलेगी, और ये कोई पॉइंट है मान लो ए, तो ए पॉइंट के ऊपर इसको इंसिडेंट किया और ये सीधी निकल गई। आया समझ में? अब ये कोई दूसरा पॉइंट आप कंसिडर कर लो, सपोज करो ये पॉइंट है बी, और यहाँ पे एक दूसरी लाइट रे को हम इंसिडेंट करेंगे। तो बी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे? ये दूसरी लाइट रे इंसिडेंट करेंगे। अब ये जो दूसरी लाइट रे बी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ये जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ। ठीक है, वैसे तो ये भी डेंसर से रेयर की तरफ जा रही थी, लेकिन क्योंकि ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही थी इसलिए ये मुड़ी नहीं, ये सीधी चली गई। रूल है ये कि इंटरफेस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगी तो वो सीधी पास होती है, लेकिन ये वाली जो लाइट रे है ये मुड़ेगी। अब ये जा रही है किधर से किधर जा रही है बताओ देख के? ये जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ। तो किधर मुड़ना चाहिए इसको? तो इसको सीधा जाने की बजाय किधर मुड़ना है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी, इस तरीके से मुड़ गई। अब ये इधर चली जाएगी कहीं पे। अब बाहर से जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा उसको ये दोनों लाइट रे कहां से आती हुई अपीयर होंगी? तो एक लाइट रे ये है, एक लाइट रे ये है, इन दोनों को बैक ट्रेस करो, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये पहले वाली लाइट रे को यहां पे कहीं पे काटेगी, इस पहले वाली लाइट रे को ये पीछे बढ़ाने पे यहां पे कहीं पे काटेगी। तो यहां पे बनेगी इमेज, यानी कि जो ओ पॉइंट है उसकी इमेज कहां पे बन रही है? आई पॉइंट के ऊपर बन रही है। कहां पे बन रही है? आई पॉइंट के ऊपर ओ पॉइंट की इमेज बन रही है। इसका मतलब ये है कि बाहर से जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, उसकी एक इमेज दिखेगी जो कि आई पॉइंट के ऊपर बनेगी। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ बन रही है इसलिए उसको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये इसी ऑब्जेक्ट की इमेज है, इसी ऑब्जेक्ट की इमेज है तो इसके जैसी दिखेगी इसको, तो उसको लगेगा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है ना कि यहां पे। तो ये वाली जो डेप्थ है यहां से लेके यहां तक की, इसको तो हम बोलते हैं रियल डेप्थ। कौन सी डेप्थ है ये? रियल डेप्थ। ठीक है, और ये वाली जो डेप्थ है यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे? अपेरेंट डेप्थ। शॉर्ट में लिख रहा हूं एडी। एडी मतलब अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ इन दोनों में अब रिलेशन फाइंड करेंगे। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1, वाटर का मान लेते हैं μ2, और ये जो लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है ये सपोज करो किसी आई एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, और ये जब रिफ्रैक्ट होगी इसमें से बाहर निकलेगी तो ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आया समझ में? ठीक है, सिंपल डायग्राम बन गया। अब ये जो पॉइंट है
बी पॉइंट, यहां पे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। जब भी म्यू को रिलेट करना हो ना एंगल से, तो आपको स्नेल्स लॉ यूज करना है। बाय स्नेल्स लॉ हम क्या लिखेंगे, म्यू1 साइन आर, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो भी एंगल है उसका साइन फंक्शन, म्यू1 साइन आर बराबर होगा म्यू2 साइन आई के। ठीक है, ये आ गया अपने पास में म्यू1 साइन आर इक्वल टू म्यू2 साइन आई, ये आ गई इक्वेशन अपने पास में। ठीक है, अब यहां पे म्यू2 अपॉन म्यू1 कैलकुलेट करेंगे। म्यू2 अपॉन म्यू1 का मतलब है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो ये बराबर आएगा साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई, ऐसा लिख देंगे इसको। ठीक है, अब ये जो साइन आर और साइन आई की वैल्यू है ये डायग्राम से हम पुट करेंगे। कैसे पुट करनी है, अब ध्यान से देखना इसको। यहां पे ये एंगल कितना है आई, तो देखो एक जेड बन रहा है, यहां पे बन रहा है ना। ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल कितना होगा, ये आई के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ए बी ओ, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें एंगल आई के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली लाइन क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा, तो होगा साइन आई बराबर ए बी अपॉन ओ बी, ऐसा लिख सकते हो ना। तो ये जो साइन आई है इसको इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन ओ बी। अच्छा, ये जो म्यू2 अपॉन म्यू1 है इसको शॉर्ट में हम म्यू21 बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे साइन आर की वैल्यू पुट करनी है, यहां पे साइन आई की वैल्यू पुट करनी है। पहले मैं साइन आई की वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे नीचे, ये आएगा ए बी अपॉन ओ बी, क्या आएगा ए बी अपॉन ओ बी, और ऊपर आपको साइन आर की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो इसी डायग्राम से साइन आर भी कैलकुलेट करेंगे। ये एंगल कितना है यहाँ पे आर, इसके वर्टिकली अपोजिट ये पूरा एंगल कितना होगा, आर के बराबर होगा। फिर अगेन देखो एक जेड बन रहा है ये, तो अगर ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर के बराबर होगा। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ये जो दूसरा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बताओ साइन आर क्या होगा, ए बी अपॉन आई बी, क्या होगा ए बी अपॉन आई बी। ठीक है, ए बी से ए बी उड़ा दो, तो बताओ म्यू21 क्या आएगा, ये आएगा ओ बी अपॉन आई बी, ओ बी अपॉन आई बी, ए बी कैंसिल हो चुका है, ये आ गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि बाहर से जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा उसकी आंखों के ऊपर जो लाइट रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से, उसी से इमेज बननी है। अब हमारी आंखों के अंदर ये जो ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल, और इससे लाइट रे आंख के अंदर इंटर करती है, तो इसका साइज क्या बहुत छोटा होता है। तो अगर दो लाइट रेज को हमारी आंख के अंदर इंटर करना है तो उनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए, बहुत छोटा या बहुत बड़ा, मतलब वो बहुत छोटे एंगल पे आनी चाहिए या फिर बहुत बड़े एंगल पे आनी चाहिए। ऐसे मान लो आप पानी के अंदर किसी भी चीज को देख रहे हो, तो अगर ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज के बीच में एंगल बड़ा होगा तो क्या ये आंख के अंदर इंटर कर पाएंगी, नहीं। अगर आंख के अंदर दो लाइट रेज को इंटर करना है तो उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना। बात समझ में आई। तो उसी तरीके से ये दोनों लाइट रे कौन कौन सी, जो ए पॉइंट से जा रही है बाहर और ये जो बी पॉइंट से जा रही है ना, ये दोनों बहुत छोटे एंगल पे होनी चाहिए, आपस में बहुत छोटे एंगल पे होनी चाहिए, तभी हम आंख के अंदर ये एंटर करके इमेज बना पाएंगे, हम देख पाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो इसके लिए जरूरी है कि ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है ये प्रैक्टिकली काफी क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दूर दूर होंगे तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो काफी बड़ा बनेगा, और बड़ा एंगल बनेगा तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो दोनों लाइट रेज आंख के अंदर इंटर ही नहीं कर पाएंगे। अगर आंख के अंदर दो लाइट रेज को एंटर करना है तो उनके बीच का एंगल छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट काफी क्लोज हो, काफी पास पास हो। तो अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट काफी क्लोज होंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, थोड़ा समझाने के लिए बना रहा हूं ये। जैसे ये जो ओ पॉइंट है वहां से ए पॉइंट के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट की जो कि सीधी पास हो गई, और दूसरी लाइट रे यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर हम इंसिडेंट करेंगे, ये दूसरी वाली लाइट रे है, फिर ये यहां से इस तरीके से बैंड होके बाहर चली जाएगी। तो इन दोनों के बीच में एंगल छोटा होना चाहिए, ना कि इतना बड़ा। समझ में आई। तो ये प्रैक्टिकली ए और बी पॉइंट क्या होनी चाहिए, काफी क्लोज होनी चाहिए। और अगर ये काफी क्लोज होंगे तो ये जो ओ ए डिस्टेंस है ये लगभग ओ बी के बराबर ही होगी। अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट बिल्कुल पास पास ही है तो ओ ए की वैल्यू और ओ बी की वैल्यू क्या होगी, लगभग बराबर। ओ ए लगभग
किसके बराबर होगा, OB के बराबर। और इसी तरीके से इस लाइट रे को पीछे बढ़ाया था तो ये पॉइंट आया था अपने पास I, तो जो IB है वो IA के बराबर होगा। IA किसके बराबर होगा, IB के बराबर होगा। ऐसे बोल सकते हो ना। अगर दो लाइट रेस के बीच में एंगल छोटा है तो उसके लिए जरूरी है A और B पॉइंट काफी क्लोज हो। अगर ये काफी क्लोज होंगे प्रैक्टिकली तो OA और OB लगभग बराबर होंगे और IA और IB ये भी लगभग बराबर होंगे डिस्टेंस। तो अगर ऐसा है प्रैक्टिकली कि A और B पॉइंट काफी क्लोज हैं तो OB को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, OA से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको OA लिख दो और IB को क्या लिख सकते हो, IA लिख सकते हो। ऐसा लिख दिया, ठीक है। IA का मतलब क्या है, IA ये वाली डिस्टेंस है जिसको हम अपेरेंट डेप्थ बोल रहे हैं। तो अपेरेंट डेप्थ IA किसके बराबर आएगा, रियल डेप्थ OA डिवाइडेड बाई μ21 के बराबर आएगा। यानी कि किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आप किसी भी डेंसर मीडियम के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो कहां पे आपको दिखाई देगा, ये उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। जो अपेरेंट डेप्थ आएगी अपने पास वो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई उस डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आएगी, है ना। मतलब जो अपेरेंट डेप्थ अपने पास आएगी वो किसके बराबर आएगी, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, कोई ज्यादा डेंसर मीडियम है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि अपॉन में है ना μ21। तो अगर ज्यादा डेंसर मीडियम है तो μ21 की वैल्यू ज्यादा होगी, जिससे जो अपेरेंट डेप्थ है उसकी वैल्यू कम आएगी। मतलब आपको कम डेप्थ पे दिखेगा। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना ही ज्यादा ऊपर उठा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यानी कि कम डेप्थ पे दिखेगा, उसकी गहराई कम दिखेगी क्योंकि ज्यादा ऊपर उठ जाएगा ना वो, तो ऊपर से देखने पे आपको कम गहराई पे दिखाई देगा। ये चीज समझ में आई क्या। तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं, अपेरेंट डेप्थ बराबर होगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई μ21। जो अपेरेंट डेप्थ है वो बराबर होगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई μ21, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम अपेरेंट डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट को कौन से मीडियम में रखा है, डेंसर मीडियम में। और कौन से मीडियम से हम देख रहे हैं, रेयर मीडियम से देख रहे हैं। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहां पे हो, रेयर मीडियम में, और ऑब्जर्वर कहां पे हो, डेंसर मीडियम में। जैसे मान लो आप किनारे पे खड़े हो और पानी के अंदर एक मछली है वो आपको देख रही है, तो वो ऑब्जर्वर कौन है, जो मछली है वो यानी फिश है वो क्या है, ऑब्जर्वर। और आप क्या हो, उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जिसको देखा जा रहा है। तो जो ऑब्जर्वर है अगर वो डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेयर मीडियम, तो उल्टा होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कम डेप्थ पे दिखाई दे रहा था, अब जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा हाइट पे दिखाई देगा। अगर डेंसर मीडियम में आप देखोगे ना, डेंसर मीडियम से इसको देखोगे इस पर्सन को, तो ये ज्यादा हाइट का दिखाई देगा, जो रियल हाइट होगी ना उससे ज्यादा लंबा दिखाई देगा। ये एक और एग्जांपल बताता हूं। जो एरोप्लेन उड़ता है ना वो एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली लेयर्स के अंदर उड़ता है, और एटमॉस्फेयर की जो ऊपर वाली लेयर्स हैं उसमें एयर की डेंसिटी कम होती है। एयर की डेंसिटी कम होगी तो वो एक रेयर मीडियम की तरह काम करेगा। अर्थ के आसपास एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है ग्रेविटी की वजह से, और जैसे जैसे अर्थ से दूर जाएंगे एयर की डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम। तो जो एरोप्लेन है वो कम डेंसिटी वाली एयर की लेयर्स के अंदर उड़ रहा होता है, यानी कि उसको आप बोल सकते हो कि वो रेयर मीडियम है। और आप क्योंकि अर्थ के ऊपर खड़े हुए आप उस एरोप्लेन को देख रहे हो, तो आप कौन से मीडियम में हो, डेंसर मीडियम के अंदर हो। आप कौन से मीडियम में हो गए, डेंसर मीडियम में, क्योंकि यहाँ पे एयर की डेंसिटी ज्यादा है। तो जब आप उस एरोप्लेन को देखोगे तो वो एक्चुअल में जितनी हाइट पे होगा उससे ज्यादा हाइट पे आपको दिखेगा, क्योंकि इससे उल्टा केस है वो। उसमें क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो होगा रेयर मीडियम में, और ऑब्जर्वर यानी कि आप कहाँ हो, डेंसर मीडियम में। तो फिर फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई μ12 बन जाएगा। μ12 मतलब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, जो कि 1 से कम आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये μ21 तो क्या है, 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि μ2 क्या है, डेंसर मीडियम, और μ1 क्या है, रेयर मीडियम। तो μ2 अपॉन μ1 ये रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा। तो अगर 1 से बड़ी वैल्यू से आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा छोटा आएगा। तो अपेरेंट डेप्थ हमेशा कम आएगी रियल डेप्थ की कंपेरिजन में। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो किसी मीडियम की जो डेंसिटी है या फिर जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज्यादा है, तो μ21 क्या आएगा, 2 आएगा। μ2 अपॉन μ1 ये वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अगर μ21 की वैल्यू 2 है तो अपेरेंट डेप्थ बराबर होगी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जितना डेप्थ पे ऑब्जेक्ट होगा उससे हाफ डेप्थ पे आपको दिखाई देगा वो, ठीक है। अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, हाफ होगी रियल डेप्थ का। और अगर उल्टा हो तो मान लो कि आप इसको उल्टा लिख रहे हो फॉर्मूले को, μ12 ऐसे लिख रहे हो, मतलब μ12 का मतलब होगा μ1 अपॉन μ2,
अब μ1/μ2 ये जो रेशियो है, अगर मान लो सेकंड मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी वो पहले से डबल है, तो μ1/μ2 क्या आएगा, 1/2 आएगा। 1/2 आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो अपेरेंट डेप्थ बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ रियल डेप्थ। इसका मतलब जो रियल में जितना डेप्थ पे ऑब्जेक्ट होगा उससे डबल डेप्थ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो वो उल्टा केस बन जाता है।